ईयर 2016 ये वो साल है जब रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया था और जियो बन गया था रिलायंस फैमिली का एक हिस्सा। और फिर जियो ने कुछ ऐसा किया जिससे इंटरनेट इंडिया में धनिये के भाव बिकने लग गया। और जिस तरह लोग धनिये को फ्री में उठाकर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जियो भी अपने कस्टमर्स को फ्री इंटरनेट तो दे ही रहा था और साथ ही साथ सिम कार्ड भी फ्री दे रहा था। इसी फ्री के खेल में जियो ने अपने सारे कस्टमर्स को लूट दिया। लोगों को क्या पता था कि जियो हमें मछलियों की तरह दाना डालने का काम कर रही है, क्योंकि जब जियो लॉन्च हुआ तो उस समय जियो के अप्रोक्सीमेटली 410 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। वोडाफोन में 11.09 मिलियन, आइडिया में 16.27 मिलियन, BSNL में 16.16 मिलियन और एयरटेल में 26.59 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। जियो को स्टार्टिंग के टाइम पे काफी ज्यादा लॉस हुआ, लगभग 15 महीनों तक। लेकिन उन 15 महीनों के बाद जियो ने 504 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पहले तो जियो ने लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराया और वो भी जियो टीवी के साथ। और एक साल बाद जियो ने लोगों से रिचार्ज के बदले अमाउंट चार्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये रिचार्ज की अमाउंट बाकियों से काफी कम थी। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले इंडिया में केवल 1 GB डाटा यूज करने के लिए एक व्यक्ति को 200 रुपए से भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिससे कि केवल व्हाट्सएप ही यूज हो पाता था। लेकिन आज के टाइम पे ये सब कुछ चेंज हो चुका है। वर्तमान में इंडिया वर्ल्ड का सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइडर कंट्री बन चुका है, जो कि सिर्फ जियो के कारण हो पाया है। जियो की ग्रोथ को देख के ये लगता है कि फ्यूचर में जियो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला है, बट ये ट्रूथ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों सच नहीं है। क्योंकि जब जियो 2017 में लॉन्च हुआ था तो उसने फ्री में इंटरनेट बांटना लोगों को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों की लाइन लग जाती थी जियो के एक सिम कार्ड को खरीदने के लिए, जिसमें कि बहुत सारे कैटेगरीज के लोग थे, जैसे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अदर कैटेगरीज के लोग भी थे। करंटली जियो के 382.17 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं एयरटेल के 356.17 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन जो जियो के कस्टमर्स हैं वो एयरटेल के कस्टमर से थोड़ा कम सब्सक्रिप्शन और प्लान्स खरीदना पसंद करते हैं। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं किसी के भी कस्टमर्स को छोटा या बड़ा बोलूं, मैं केवल आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं जियो के 88% कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो जियो के 12% कस्टमर्स हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि ये 12% कस्टमर्स जियो की सर्विस तो लेते हैं, रिचार्ज प्लान तो लेते हैं, लेकिन ये आगे इन फ्यूचर में जियो के अदर सर्विसेज या फिर सब्सक्रिप्शन लेने में एग्री नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बात अलग है कि जियो अपने जियो टीवी सब्सक्रिप्शन फ्री में लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से जियो के यूजर्स से इन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन लेना अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज जियो के कुछ कस्टमर्स जियो के साथ उतने कनेक्टेड नहीं है जितने की एयरटेल के। इसी रीजन की वजह से एयरटेल अपने कंपटीटर जियो को बीट कर सकता है। एयरटेल अपने मेनली 5 सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से एयरटेल जियो के सामने स्टैंड कर पा रहा है। तो वो 5 चीजें हैं: एयरटेल रिचार्ज, एयरटेल ब्रॉडबैंड, एयरटेल DTH, एयरटेल थैंक्स ऐप, एयरटेल विंक म्यूजिक और एयरटेल अकाउंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जब इंडिया में जियो नहीं था तो इंडियन मार्केट में इंटरनेट की बैंड क्यों बजी पड़ी हुई थी? क्यों सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इतनी लो क्वालिटी की सर्विसेज बेचते थे, वो भी इतना एक्सपेंसिव? तो चलिए अब इसको भी समझते हैं। 2017 से पहले टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और BSNL जैसे बड़े नाम थे, लेकिन ये काफी महंगे सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन ऐसा क्यों? इसका आंसर है कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के पास खुद का लैंडलाइन नहीं था, खुद का नेटवर्क नहीं था। वो किसी और फॉरेन टेलीकॉम कंपनी से डाटा खरीद कर इंडिया में सेल करती थी। यही रीजन था कि कंपनीज अपने 60% तो उन कंपनीज को पे करती थी जिनसे वो इंटरनेट खरीदते थे, और बाकी के 30% अपने एक्सपेंसेस और 10% का उनको प्रॉफिट बचता था। बट उसी प्रॉफिट को ग्रो करने के चक्कर में ये कंपनीज इतना ज्यादा अमाउंट चार्ज करती थी। बट व्हेन जियो केम टू इंडिया द होल गेम वाज चेंज्ड। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ Reliance Jio. I hope you enjoy it. If you enjoy the video, so please don't forget to hit the subscribe button for another updates from this channel. If you know about the dark sides of Oyo Room, so click on this video. Until then, tata, goodbye and take care.